हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Controlling is a primary goal-oriented function of management in an organization. It is a process of comparing the actual performance with the set standard of the company. देखो, कोई भी कंपनी होती है वो एक अपने टारगेट को सेट करके चलती है, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करके चलती है, ठीक है। तो अगर जब वो अपने टारगेट को सेट करके चलती है, उसके बाद जब उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आता है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने सेट स्टैंडर्ड के साथ, अपने सेट टारगेट के साथ कंपेयर करके चलना, जिससे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट्स कंपेयर करना, ये प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का। कि आपने सपोज करो कि कोई टारगेट को सेट करके रखा है और आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या निकल के सामने आया है, इन दोनों का कंपैरिजन जो किया जाता है वो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज में किया जाता है। ठीक है, और अगर परफॉर्मेंस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो ऐसे क्या रेमेडियल मेजर्स आप लोग ले सकते हो, क्या करेक्टिव एक्शंस आप लोग ले सकते हो, जिससे जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है आपके सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से निकल के आए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the plans। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या करती है, इंश्योर करती है कि जितनी भी एक्टिविटीज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो आपके एज पर द प्लान्स परफॉर्म्ड हो। सो मैनेजमेंट नीड्स टू मॉनिटर एंड evaluate द एक्टिविटीज एट ऑल लेवल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं वो मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ है मैनेजमेंट में, वो सब मॉनिटर की जाए और इवैल्यूएशन उनका प्रॉपर तरीके से हो। सो इट हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस बाय द मैनेजर इन द गिवन टाइमलाइन। ठीक है, तो कोई भी कंपनी का जो मैनेजर है वो प्रॉपर तरीके से अपने जो एक्टिविटीज़ उसके ऑर्गेनाइजेशन में रन हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। ठीक है, और जहाँ उसको लगेगा वहाँ वो करेक्टिव एक्शंस भी लेगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टीजेंसीज एंड लॉसेज, जिससे क्या कॉन्टीजेंसीज भी ना हो और लॉसेज भी क्रिएट ना हो। तो जो कंट्रोलिंग है वो परफॉर्म की जाती है हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो मैनेजमेंट का। ठीक है, सो कंट्रोलिंग ऑल्सो ensures that organization resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals। ठीक है, अपने predetermined goals को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो efficiently और effectively तरीके से फुलफिल किए जाएं। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द वर्क इन द कंपनी। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आपने सेट आउट करी हैं, ठीक है, आपको कुछ गलतियां समझ में आ रही हैं, आपने कोई गोल को सेट करके रखा है और आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो निकल के आया है, इन दोनों का कंपैरिजन करना। ठीक है, तो इन दोनों का जब कंपैरिजन करोगे, अगर ये अगर इस रिजल्ट के हिसाब से निकल के आया तो ठीक है, और अगर नहीं निकल के आए तो कहाँ गलती हो रही है, गलतियों को सुधारना, यही काम होता है कंट्रोलिंग एक्टिविटीज में। तो इट इज टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द वर्क इन द कंपनी, टू फैसिलिटेट R&D डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना जिससे जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो। टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड, वही जो मैंने अभी बताया कि आपने कोई गोल को सेट करके रखा है और आपका जो एक्चुअल मेजर परफॉर्मेंस निकल के आया है, इन दोनों को कंपेयर करना। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने 10,000 यूनिट का आपने सेट करके रखा था कि कोई भी कंपनी 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी एक साल में, लेकिन निकल के आया 8,000 यूनिट। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका निकल के क्या आया, 8,000 यूनिट। तो ये जो 2,000 का वेरिएशन है वो क्यों आए, तो इन दोनों को कंपेयर करना और कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना जिससे जो रिजल्ट्स हैं वो अगली बार प्रॉपर तरीके से निकल के सामने आए। टू कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टू एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज का है वो वेस्ट ना हो, ये देखना। टू मीट द डेडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये तो थे कुछ उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। क्या इसके एडवांटेजेस हैं? इट हेल्प्स प्लान्स टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर कंट्रोलिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो जितने भी प्लान्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे। कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग बाय रिड्यूसिंग डाइवर्सिटी। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठेगा ऑर्गेनाइजेशन में। इट एनकरेजेस हाई मोरल ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इट एंश्योर ऑर्डर, डिसिप्लिन, ओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इट अलाउ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरल रिसोर्सेज, जितने भी मैनेजर रिसोर्सेज उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना। इट मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिवली तरीके से यूज करना। ना
वी कम टू द पॉइंट ऑफ प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है? Controlling process includes establishing a standard, measuring performance, comparing actual performance with standard and finally taking remedial measures। देखो इसके टोटल कंट्रोलिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वही सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आपने एक स्टैंडर्ड को सेट किया है, एस्टैब्लिश किया है आपके गोल को, ठीक है। देन उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था वो एक्चुअल में कितना निकल के आ रहा है परफॉर्मेंस के बाद उसको मेजर करना। देन कंपैरिजन करना इन दोनों का, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। देन उसके बाद एनालिसिस डेविएशंस, अगर इन दोनों को कंपेयर करने के बाद कुछ डेविएशंस निकल के सामने आते हैं, कुछ रिजल्ट्स वेरी करता है तो उसको एनालाइज करना। देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो उस वो डेविएशंस निकल के ना आए, वो रिजल्ट्स वेरी ना करे, उसको फुलफिल करने के लिए कुछ एक्शंस लेना, कुछ रेमेडियल एक्शंस लेना, उनको इम्प्रूव करना। तो ये सारे जो 5 स्टेप्स बताए गए हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोलिंग प्रोसेस करते हो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक अपने गोल को सेट करके चलना है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको एक साल में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन ठीक है, ये आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स आर टारगेट रिक्वायर्ड टू बी अचीव। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? टारगेट्स होते हैं जो आपको अचीव करने हैं, चाहे आपको एक साल में अचीव करने हैं, चाहे 2 साल में अचीव करने हैं, चाहे 6 मंथ्स में अचीव करने हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड टू द एम्प्लॉयज, मस्ट एस्टैब्लिश अटेनेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रियलिस्टिक स्टैंडर्ड टू बी अचीव, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए उसके एम्प्लॉयज को कि क्या स्टैंडर्ड हमने सेट किया है जो अटेनेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, रियलिस्टिक हो, स्टैंडर्ड टू बी अचीव, जो अचीव किया जा सके। So controlling become easy through establishment of these standard because controlling is exercised on the basis of these standard, ठीक है। कंट्रोलिंग करना इजी हो जाता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंडर्ड को सेट कर लेती है। सो दे आर क्राइटेरियन फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस, ये एक तरीके से क्या है? क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस को जज करने का। सो स्टैंडर्ड दो तरीके से मेजर किए जा सकते हैं, जैसे मेजरेबल और टेंजिबल स्टैंडर्ड होते हैं और नॉन मेजरेबल होते हैं, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो मेजर क्या क्या कर सकते हो? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड कॉल मेजरेबल स्टैंडर्ड, जैसे कॉस्ट, आउटपुट, एक्सपेंडिचर, टाइम, प्रॉफिट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, ठीक है। देन सेकेंड है नॉन मेजरेबल, जो इनटेंजिबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे these cannot be measured monetarily, such as performance of manager, deviation of workers, their attitude toward concern, and these are called intangible standard। तो दो तरीके के standards होते हैं, ठीक है। Now, measurement of actual performance. Once the organization has established a standard, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश कर लेती है, बना लेती है, सेट कर लेती है, देन सेकंड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है। सपोज करो द ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन बोला था, लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या निकल के सामने आया? 8,000 यूनिट का, ठीक है। सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेजर थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। उसको मेजर करना थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे सैंपल ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, सैंपल चेकिंग हो गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया। सो performance levels are sometimes easy to measure and sometimes difficult and usually the actual performance is measured at the end of the performance, ठीक है। जो actual performance निकल के सामने आई है वो end of the performance पे मेजर की जाती है, मतलब पूरा जब एक्टिविटी फुलफिल की जाती है ना, जब कंप्लीट हो जाती है सारी, तब लास्ट में उस परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। सो हाउ इन सम केसेस ऑर्गेनाइजेशन मेजर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द परफॉर्मेंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में उस परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कुछ थ्रू आउट द परफॉर्मेंस ही कर देती है, ठीक है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन बोला था, लेकिन एक्चुअल में निकल के आया 8,000 यूनिट का, तो इस चीज को मेजर करना, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? ये 8,000, 8,000। तो इसको किन किन टेक्निक से मेजर किया जा सकता है? जैसे सैंपल चेकिंग हो गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्यों निकल के आया उसको मेजर करना। सो परफॉर्मेंस लेवल्स आर समटाइम, यही परफॉर्मेंस लेवल कभी कभी ईजी हो जाता है मेजर करना और कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लास्ट में उसको मेजर करते हैं, कुछ थ्रू आउट द परफॉर्मेंस ही मेजर कर लेती है, ठीक है। ना थर्ड स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब क्या है? इन दोनों का कंपैरिजन करना, ठीक। द थर्ड स्टेप ऑफ ए प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के सामने आई थी वो कितनी थी? 8,000 यूनिट, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया था वो क्या था? 10,000 यूनिट, ठीक है।
तो बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल विद स्टैंडर्ड डेविएशंस आर आइडेंटिफाइड, जब ये दोनों का कंपैरिजन किया जाता है तो डेविएशंस निकल के सामने आते हैं। जो 2000 का जो डेविएशंस निकल के सामने आया उसका पता करना कि क्यों निकल के सामने आया, ऐसा क्या हुआ कि हमने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन बोला था लेकिन 8,000 ही हुई है, तो ये 2,000 का डिफरेंस क्यों आया। इस चीज़ को पता करना, इसलिए ये चीज़ें कंपेयर की जाती हैं विद सेट स्टैंडर्ड और विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैनेजर हैज़ टू फाइंड आउट द वेदर द डेविएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैनेजर को ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि डेविएशन पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। ठीक है। नाउ इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैचेस विद द स्टैंडर्ड, देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000 यूनिट का बोला था, अगर 10,000 यूनिट ही परफॉर्मेंस के बाद निकल के सामने आई है तो कंट्रोलिंग प्रोसेस वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर 8,000 यूनिट निकल के आया है और 2,000 का डेविएशन आ रहा है तो वो कंट्रोलिंग प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वो डेविएशन जो निकल के सामने आया उस डेविएशन का एनालिसिस करना होता है। ये जो फोर्थ स्टेप है हमारा, ये यही है, एनालिसिस, एनालाइज डेविएशन, देन फिफ्थ है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। So then the controlling process ends after third step, which means that everything is in control of the firm। मतलब ये जताता है कि जो भी चीज़ है कंट्रोलिंग में है फर्म के। ठीक है, जितना स्टैंडर्ड सेट किया था उतना ही रिजल्ट सामने निकल के आया है, उतना ही मेजर किया है एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो however if the actual performance of the organization does not matches with the standard, then organization has to analyze the deviation and take remedial actions। ठीक है। तो कंपनी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था 10,000 यूनिट का, लेकिन निकल के आया 8,000 यूनिट। तो अगर ये 2,000 का जो डेविएशन आया, जो 2,000 का डिफरेंस आया, वो क्यों आया है, तो उसके लिए हमें जो फोर्थ स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में वो होता है एनालाइज डेविएशंस। द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेट स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रियरली मैच विद ईच अदर। ठीक है, ये रियरली मैच होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस सामने निकल के आता है। ऐसा नहीं होता है कि जितना स्टैंडर्ड सेट किया था उतना का रिजल्ट निकल के सामने है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आता ही है। So usually there is always some variation between the expected and actual. So therefore an organization has to analyze the deviation। इसके लिए मैनेजर्स क्या करते हैं ना, इस डेविएशन को एनालाइज करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, दो यूजुअली दो तरीके से उसको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन दोनों का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का ऑफिस मैनेजमेंट का खर्चा, मतलब ऑफिस के मेंटेनेंस का खर्चा समझ लो, महीने का 1,00,000 रुपए है। ठीक है, तो अगर 1,00,000 में से 1,05,000, 1,10,000 अगर जो एक्चुअल निकल के सामने आ रहा है वो उतना बियर कर लेगी कंपनी कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस निकल के आ रहा है, जैसे 1,00,000 है तो 1,25,000 रुपये रिजल्ट आ रहा है सामने, 1,50,000 रुपये आ रहा है, तो इतना डेविएशन इतना वेरी नहीं करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 1,05,000, 1,10,000 अगर कुछ ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा अगर निकल के सामने आ रहा है 1,00,000 के बजट के बावजूद भी, तो उतना कंपनी बेयर कर सकती है, मैनेजमेंट बेयर कर सकती है। उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि कुछ चीज़ों में चलता है, ठीक है ऊपर नीचे चलता है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे आपने 1,00,000 का बजट बनाया लेकिन सामने जो रिजल्ट निकल के आया वो 1,25,000 पे चला गया, 1,50,000 पे चला गया, तो इतना क्यों वेरी किया। तो ये चीज़ें होती हैं किसमें, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये चीज़ें वैरी नहीं करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को समझने के लिए जो डेविएशंस होते हैं, इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ की जाती है। द लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। द लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब जो भी डिफरेंसेस निकल के आए हैं उनके कुछ एक्शंस लेना जिससे वो चीज़ें मतलब कवर अप हो सके, उसका रिजल्ट पॉजिटिव या ठीक तरीके से कंपनी के बेसिस पे निकल के सामने आ सके। सो इफ द डेविएशंस आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स सेट बाय द मैनेजर्स, देन देयर इज नो नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, जितना स्टैंडर्ड सेट किया था अगर उस हिसाब से रिजल्ट सामने आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको मतलब एनालाइज करने की, करेक्टिव एक्शंस लेने की। However, if the deviations go beyond the set acceptable limit in the key areas में कोई deviations बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा अगर वैरी कर रहा है तो उस केस में ज़रूरत पड़ती है कि कंपनी को कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था कुछ कंट्रोलिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स। आज इस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है कंट्रोलिंग, उसके एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके स्टेप्स पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।